आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है इस चैनल का, वो है हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ 0.1% क्लब। यानी कैसे हम एक मिलियनेयर बन सकते हैं, कैसे हम $1 मिलियन अपने बैंक अकाउंट में ला सकते हैं। एक बात की चर्चा करते हैं कि द एवरेज एज ऑफ मिलियनेयर इज़ 57 ईयर्स। यानी अगर आप 57 साल में भी एक मिलियनेयर बन रहे हैं तो भी आप एकदम सही समय पर हैं। तो यानी आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको हर चीज़ धीरे धीरे करते रहना है और हासिल करना है। अगर हम 57 साल में भी जाके ये चीज़ हासिल कर लेते हैं तो भी हम एकदम सही समय पर हैं। इस वीडियो का क्या टारगेट है कि हाउ वी कैन बिकम अ मिलियनेयर बाय द एज ऑफ 60 ईयर्स। हमने 3 साल को और एडजस्ट कर लिया कि चलो हम 57 में नहीं, हम थोड़ी और तसल्ली कर लेते हैं, हम 60 साल पर मिलियनेयर बनते हैं। तो क्या ये संभव है? आइए पता करते हैं। फंडा क्या है इस वीडियो का? स्टार्ट अर्ली एंड बिग। यानी जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आप आसानी से ये चीज़ और उतनी ही बड़े अमाउंट में हासिल कर लेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है इस वीडियो की कि आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, आपके पास क्षमता होनी चाहिए कि आप 11,000 रुपये की SIP कर लेंगे और उसको हर साल 4% से बढ़ाते भी रहेंगे। हमको इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए भी ये डिसीजन लेना होगा, अन्यथा ये डिसीजन सही डिसीजन नहीं कहलाएगा। तो अगर हम लोग 6% इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए काम करें तो कैसे काम ये पॉसिबल कर सकते हैं, आइए चलिए उसको देखते हैं। इन्फ्लेशन एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट्स एंड देयर आउटकम्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वीडियो का, इसको जानकर भी स्किप मत करिएगा। हम लोग सबसे पहली SIP करेंगे 2,000 रुपये की एक फ्लेक्सी कैप फंड में। ऐसा फ्लेक्सी कैप फंड हमको चुनना है जो ट्रैक रिकॉर्ड जिसका 17% एनुअल रिटर्न का होना चाहिए। तो उसमें से अगर हम इन्फ्लेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं और 11% पे अगर हम कैलकुलेट करें SIP कैलकुलेटर में कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे, तो SIP कैलकुलेटर हमको बताता है कि हम 1.25 करोड़ पे आसानी से पहुँच जाएंगे। फिर अगर हम 2,000 रुपये का एक ETF है नैस्डैक 100 करके, अगर उसमें अपना पैसा निवेश करते हैं तो उसका पास्ट रिकॉर्ड अभी बोलता है कि उसने 24% का रिटर्न दे रखा है। तो अगर 24% में से 6% को सब्ट्रैक्ट करते हैं और 18% को कंसीडर करें तो SIP कैलकुलेटर बताता है कि हमको 6.08 करोड़ आसानी से मिल जाएंगे जब हम 60 वर्ष के होंगे। तीसरी अगर SIP अगर हम करें 5,000 रुपये की मिड कैप फंड में, और कोई ऐसा मिड कैप फंड ढूंढें जिसने पिछले रिकॉर्ड के अनुसार 20% रिटर्न दिया हो, तो हम लोग 20% में से 6% इन्फ्लेशन का हटा भी दें और 14% पे अपनी वेल्थ को कंपाउंड करें तो हम लोग 6.06 करोड़ पर खड़े होंगे। अगर हम इनको ही ऐड कर लें तो 6 6 और 1 6 6 12 1 13 करोड़ हो जाएंगे। तो मिलीनियर हम बन सकते हैं, लेकिन हमको मिलीनियर ही नहीं बनना है, और भी ज़्यादा पैसे कमाने हैं। तो हमको ये SIP और करनी पड़ेगी 2,000 रुपये की, वो भी मेफेंग ETF में। मेफेंग का पिछला रिकॉर्ड कहता है कि उसने 33% का हमको एनुअल रिटर्न दिया है, और उसमें से अगर 6% हम सब्ट्रैक्ट करें तो 27% हमको एनुअली CAGR दिया है। तो हम लोग 51 करोड़ की धनराशि पर जाकर बैठ सकते हैं। तो अगर इसको सम करा जाए तो हम लोग आसानी से इस थ्योरी के अनुसार मिलियनेयर बन सकते हैं। पर अच्छी बात है आपने मेरी वीडियो को देखा, सब कुछ समझा, लेकिन क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है? क्या आप 60 साल तक इन्वेस्ट कर पाएंगे? अपने 60 साल तक, यानी अगर आप 25 साल के हैं तो क्या 35 साल तक इन्वेस्ट कर पाएंगे? और अगर आप कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं एक मिलियनेयर बन जाएंगे।
मेरी तरफ से कंक्लूजन ये है कि ओनली 0.1% विल गोना मेक इट. दिस इज़ फ्रॉम माई साइड. थैंक यू. जय जिनेंद्र.